अब जो है हम बता रहे हैं बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक या शून्य से, बहुपद का शून्यक या शून्य किसे कहते हैं या से आप क्या समझते हैं? देखो दोनों, क्वेश्चन है बहुपद का शून्यक या शून्य किसे कहते हैं। ध्यान से समझो इधर। चर के वे वास्तविक मान, चर के वे वास्तविक मान, वे वास्तविक मान जो बहुपद में रखने पर, बहुपद को शून्य के बराबर कर दे बहुपद का शून्यक कहा जाता है। बहुपद का शून्य के बराबर कर दे वह बहुपद का शून्यक कहलाते हैं। तो शून्यक का परिभाषा फिर से समझो। चर का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट। अल्फाबेट जो 26 होता है वो क्या है? चर। चर के वे वास्तविक मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद को शून्य के बराबर कर दे वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो कहलाते हैं या कहलाता है? कोई दिक्कत नहीं है नू? जैसे में देखो ध्यान से, हम एक बहुपद लिए px, तुम सबको हम बताए थे बहुपद को px से भी सूचित किया जाता है, नहीं किया जाता है? हम px बराबर कोनो एक बहुपद ले रहे हैं, जैसे हम ले लिए x स्क्वायर 8x + 12, ये कोनो बहुपद है और इसका शून्यक निकालना है। इसका शून्यक जो है क्या होगा वो निकालना है। अब बताओ ये x चल है जो x, इसमें क्या हम रखे कि हल करने के बाद 0 आ जाए? कौन सी आ जाए? 0। और जो हल करने के बाद 0 आ जाएगा, जो मान रखने पर, वही बहुपद का कौन सी कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। तो शून्यक निकालने के लिए देखो कैसे निकाला जाता है शून्यक। जब भी शून्यक निकालेगा ना तो पहले px बराबर कौन सी करेगा? 0। उसके बाद जो है, उसके बाद px बराबर हमको दिया हुआ है x स्क्वायर + 8x + 12 बराबर 0। अब इसका जो है हम गुणनखंड करेंगे। 8x को इस ढंग से लिखेंगे कि गुना करने के बाद 12 आ जाए और जोड़ के 8 आ जाए। बताओ 6x + 2x लिख सकते हैं हम। 6x और 2x जोड़ेंगे तो 8x आएगा। 6 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब हम जो है कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन लिए तो बताओ x यहाँ पर आया, यहाँ पर 6, 2 कॉमन लिए x + 6 बराबर 0। कोई दिक्कत? ये दोनों सेम है तो दोनों में से कोनो एगो यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद x + 2 लिख दिए दोनों। अब जो है ये कहें कि दोनों को जो है यहाँ जो है गुणम है। कौन सी है? गुणम। एक बार x + 6 को 0 के बराबर लिखेंगे और एक बार x + 2 के 0 के बराबर लिखेंगे। आप बताओ ये 6 प्लस में है, उधर जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा? माइनस में। ये 2 बताओ प्लस में उधर जाएगा कौन सी हो जाएगा? माइनस में। यहाँ आ गया, यहाँ पर हम लिखेंगे अतः -6 और -2 बहुपद
एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 का कौन सी है? शून्यक। क्या है? शून्यक। कोई दिक्कत नहीं, ये शून्यक है। नहीं तो जो है हम जांच करके भी चेक कर सकते हैं। आप बताओ पी एक्स बराबर हमको कितना दिया गया है? पी एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। हम जांच कर रहे हैं। अब बताओ पहले x की जगह हम रखते हैं कितना? -6। अब बताओ जहां जहां x है वहां पर कौन सी रखेंगे? -6। कौन सी रखेंगे? -6। बताओ -6 के 2 बार लिखेंगे कितना आएगा? 36 प्लस गुना माइनस माइनस 48। अब बताओ 36 प्लस 12 कितना आ जाएगा? 48। 48 में से 48 घटेगा कितना आएगा? 0। आ गया 0। 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि -6 जो है ये बहुपद का क्या है? शून्यक। फिर जो है ध्यान से देखो, फिर हम जो है x के जगह कौन सी रखेंगे? -2। -2। आप जो है x के जगह -2 रखो। एक्स स्क्वायर है, x की जगह कौन सी रखे? -2। फिर जो है 8x है तो x की जगह कौन सी रखे? -2 प्लस 12 प्लस -2 के 2 बार लेके गुना करो कितना हुआ? 4 प्लस गुना माइनस माइनस 8 गुना 2 कितना हुआ? 16। 4 प्लस 12 कितना हुआ? 16। 16 में 16 घटेगा कितना आ गया? 0। अब बताओ शून्यक निकालने के लिए सभी को आया है? तो शून्यक का परिभाषा भी याद रखना है। चर के हुए वास्तविक मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद को शून्य के बराबर कर दे वह बहुपद का शून्यक कहलाते हैं। कौन सी कहलाते हैं? शून्यक कहलाते हैं। कोई दिक्कत?